Hello, I'm Sunana Tikku, founder and CEO at Brainpreneurs Child Development Center. First and foremost, thank you so much for bringing us this opportunity to present us. हमने 2018 में ये सेंटर खोला है और the main aim of this center is experiential learning and taking care of neurodiverse children. So as we were doing it, we felt कि medicine और therapy का अमलगम जिसे हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा important है. Medicine can treat us to an extent and after that there is a whole need of therapeutic interventions जो जम्मू कश्मीर में बहुत कम हो रहे थे. 2018 में हमारा जम्मू में पहला सेंटर खुला. श्रीनगर में इसमें बहुत अच्छा काम चल रहा है बिकॉज वी हैव इंस्टीट्यूट लाइक CRC जहाँ से बहुत एफिशिएंट थेरेपिस्ट भी निकल आ रहे हैं. लेकिन हमने क्या डिफरेंट किया, ऑल वी डिड डिफरेंट इज़ कि हमने होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया. यानी कि एक बच्चे की ग्रोथ के लिए अगर आपको कोई भी ऐसा कभी मिलता है कि द चाइल्ड इज़ नॉट डेवलपिंग एज पर द ग्रोथ चार्ट, डेवलपमेंट चार्ट जिसे हम बोलते हैं, तो उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो हमने उस चीज़ के लिए सब चाहे वो पीडियाट्रिशियन हो, डॉक्टर्स हो, चाहे एक साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे एक स्पीच थेरेपिस्ट हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो या फिजियोथेरेपिस्ट हो एंड अबव ऑल एक स्पेशल एजुकेटर हो, इन सब को हमने एक ही रूफ के अंडर लाया एंड दैट इज़ व्हाट हेल्प्ड अस टू केटर टू होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. सो दैट्स द मेन एम एट ब्रेनप्रेन्योर्स. श्रीनगर जैसा कि हम सबको पता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस सिटी. यहाँ के आसपास हमारे पास काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं एंड वी डू गेट चिल्ड्रन फ्रॉम देयर. जैसे अनंतनाग से हमारे पास बच्चे आते हैं, पुलवामा से बच्चे आते हैं. तो पिछले सालों में हमने अवेयरनेस कैंप्स किए हुए हैं और हम आगे भी ये चीज़ें करना चाहेंगे. ज़रूरत ये है कि हम पेरेंट्स के साथ फैमिलीज़ के साथ विलेजेस में जाकर उनको कुछ ऐसी बातें बताएं जो एक बच्चे की ग्रोथ को रोक सकती हैं. ये कुछ भी हो सकता है, बड़ी सी बड़ी चीज़ें हो सकती हैं जो जेनेटिक हो सकती हैं, ये भी हो सकता है ये डेफिशिएंसी हो, फूड डेफिशिएंसीज हो, राइट. और ये भी हो सकता है कि जो एनवायरनमेंट वहाँ है वो कंड्यूसिव नहीं है बच्चों के लिए. तो इन सब चीज़ों के बारे में हम कैंप्स कर सकते हैं, हम पेरेंट्स के साथ मिल सकते हैं और एक बच्चे की जो स्ट्रेंथ है उसको हम कैसे बढ़ावा दें इस पे पेरेंट्स को बता सकते हैं. एक चीज़ जो ब्रेनप्रेन्योर्स के बारे में मैं सबको बताना चाहती हूँ वो ये है कि कोई भी बच्चा चैलेंज नहीं है. जो ज़रूरत कुछ बच्चों की थोड़ी डिफरेंट है दैन अ न्यूरोटिपिकल, और हम जैसे सेंटर्स का यही काम है कि हम अवेयरनेस बताएं और ये बताएं कि चैलेंज या न्यूरोडाइवर्स या न्यूरोटिपिकल इन सब तीनों में क्या अंतर है. और ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि कुछ बच्चे चैलेंज्ड हैं जो नहीं होते हैं, केवल उनकी जो ज़रूरतें हैं, जो नीड्स हैं वो डिफरेंट है. तो यही हम यहाँ पे काम भी करते हैं. हर एक जो हमारी थेरेपी है वो चाइल्ड सेंट्रिक है और जो बच्चों की नीड्स है उसी पे इंटरवेंशंस भी होते हैं. अस्सलाम वालेकुम. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप यहाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए. जैसा कि आपको पता है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ये हम लोग ऑल डोमेन्स को कैटर कर रहे हैं यहाँ, इंक्लूडिंग फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन एंड काउंसलिंग ऑल्सो. लेकिन हमें ऐसा लगा कि जो इस टाइम नीड ऑफ द आवर है वो ये है कि हमें जो है अडल्ट फिजियोथेरेपी को भी लॉन्च करना चाहिए, उसका स्टार्टअप भी स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे केसेस आ रहे थे और उसमें हमें कॉम्प्लीमेंट्री बेटर रिजल्ट्स मिल रहे थे. उसकी वजह से जो हम लोगों ने सोचा, जो हमारे मेंटर्स हैं उनसे सजेशन लेकर हमने ये स्टार्ट किया कि जो अडल्ट फिजियोथेरेपी है वो बहुत ज़्यादा नीड ऑफ द आवर है इन दिस सोसाइटी. क्योंकि जो हमारा आजकल का लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा सीडेंटरी बन रहा है. जो लोग हैं वो उनका जो वो इंडिपेंडेंट नहीं रह पा रहे हैं. तो हम चाहते हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट का मोटिव होता है वो ये होता है कि वो एक इंडिविजुअल को इंडिपेंडेंट बनाए, लोकोमोटरी बनाए. अगर हमारे पास अभी हमारे पास बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, स्ट्रोक के केसेस, न्यूरोलॉजिकल केसेस आ रहे हैं, मस्कुलोस्केलेटल केसेस आ रहे हैं, इनफैक्ट प्री और पोस्ट ऑफ फिजियोथेरेपी के केसेस आ रहे हैं, गायनोकोलॉजिकल केसेस आ रहे हैं, जो कि हम पहले केटर नहीं कर पाते थे. लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग ये सारी जो कंडीशंस हैं इनको केटर कर सकते हैं. तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारा पूरा सपोर्ट करें और सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि अब हम इन सारी जो कंडीशंस हैं उनको कैटर करेंगे ब्रेनप्रेन्योर्स में ही.
जैसे एक फिजियोथेरेपिस्ट का मोटिव होता है, मैंने पहले भी कहा कि इंडिपेंडेंट बनानी है लाइफ। अगर एक फिजियोथेरेपिस्ट देखेगा एक पेशेंट को कि वो पूरा बेड रिडन होगा, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट का मेन एम होता है ये कि वो खड़ा हो जाए। वंस ही स्टैंड अप, तो हमारा एम जो है वो एक लेवल अप हो जाता है कि वी विल मेक हिम वॉक। आफ्टर दैट इफ ही इज वॉकिंग, देन वी वांट टू मेक हिम रन। So this is the physiotherapy. Physiotherapy is not only about orthopedics. It is, in fact, now physiotherapists are working in each and every field of medical sciences, including gynecology, including musculoskeletal conditions, even if cardiopulmonary. Even हमने यहाँ पर brainpreneurs में, no doubt तब हमारा adult launch नहीं हुआ था, लेकिन तब भी हमने कोविड में cardiopulmonary cases बहुत ज़्यादा टैकल किए हैं और उनका good result मिला। मैं चाहती हूँ कि सब लोगों को ये पता हो कि ब्रेनप्रेन्योर्स में ये अब शुरू हो गया है। थैंक यू सो मच। मैम, आज के इनाग्रेशन के बारे में हमें बताइए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कश्मीर क्राउन की, जिन्होंने अपना टाइम निकाला और यहाँ पर विज़िट किया। क्योंकि हमारी यहाँ इनॉग्रेशन हो रही थी, तो हमने सोचा कि हम आपकी वसादत से लोगों तक ये पैगाम पहुँचाए कि हम यहाँ पर क्या करते हैं और किस वजह से हमने ब्रेनप्रेन्योर स्टार्ट किया है। जो हमारा ये सेंटर है, ये लोकेटेड है यहाँ पे टुए पारसी बाग जवाहर नगर चौक में। तो ये हमने जब शुरुआत की तो हमारे जम्मू से हुई, क्योंकि हमारे जम्मू में भी 2 सेंटर्स ऑलरेडी से रन हो रहे हैं, और उसके बाद हमने कश्मीर में भी ये तीसरा वाला सेंटर स्टार्ट किया। जम्मू में अगर आप एड्रेस की बात करें तो वहाँ पर शास्त्री नगर में हमारा एक सेंटर है और दूसरा वाला सेंटर हमारा भगवती नगर में है। बेसिकली हमारा मकसद ये है सेंटर ओपन करने का, सो दैट कि जो स्पेशल बच्चे हैं जिनको स्पेशल केयर मिलना चाहिए, उनके रिलेटेड हम ने ये स्टार्ट किया है कि हम उनको कैसे केयर करें, जो कि डिफरेंट है नॉर्मल बच्चों से। ये जो 3 सेंटर्स के बारे में मैंने आपको बताया, इनमें से हमारे जो हमारी सुनैना टिक्कू है वो हमारी CEO है, और जो हमारे मेंटोर है वो डॉक्टर सुशील राजदान है, जिनके माइंड में ये बात आई कि हम ये सेंटर्स स्टार्ट करें सो दैट के लोगों तक इसके बारे में एक अवेयरनेस पहुँचे। लोगों को पता नहीं है कि स्पेशल नीड के बच्चे जो भी है उनकी कैसे हम फुलफ़िल कर सकते हैं। हाँ, ये ज़ाहिर सी बात है कि हर घर में अवेयरनेस की इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी वजह से ये एक टाइप का एक सोशल वर्क भी हमारा आता है, और हम बच्चों को स्पेशल नीड्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा एक होलिस्टिक अप्रोच यहाँ पे चल रहा है। मतलब जो ऑल द 3 सेंटर्स, उसमें क्या है कि होलिस्टिक अप्रोच हम क्या बताएंगे कि उसमें मतलब ऑक्यूपेशनल थेरेपी की नीड होती है बच्चे को, फिजियोथेरेपी की नीड भी होती है, OT की नीड होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं कुछ बच्चों में, जो उनकी नीड्स को भी हम फुलफ़िल कर सकते हैं यहाँ पे। तो स्पेशली वी कैन कॉल इट्स अ मेंटल हेल्थ क्लिनिक ऑल्सो। यहाँ पर स्टार्ट किया 2018 से जम्मू में, और यहाँ पर हमारा जो हुआ कश्मीर में स्टार्ट, इट वाज अर्ली 2020 में जब हमने स्टार्ट किया। कैसा रिस्पॉन्स? बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रहा। बहुत इनिशियल स्टेज में जब कोविड-19 पैंडेमिक का इशू था, तो फिर हमने ऑनलाइन जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी कोविड-19 में, तो उनके साथ हमने डील किया। हमने ऑनलाइन सेशंस उनको प्रोवाइड किए सो दैट कि वो कोविड-19 से मतलब जो भी मेंटल स्ट्रेस जिनको था उनको हमने हेल्प की। उसके बाद जो कोविड-19 की वजह से जो सिम्टम्स क्रिएट होते थे, या किसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई इश्यू थी या कोई भी प्रॉब्लम थी, वो उसके लिए भी हमने बहुत हेल्प की लोगों को। ऑनलाइन सेशंस प्रोवाइड किए इन 2020 कोविड पैंडेमिक में। कि बहुत सारे बच्चे जो हमने स्कूल के लिए तैयार किए, तो वो नॉर्मल स्कूल्स में उन्होंने एडमिशन लिया। जो भी हमारे बच्चे थे यहाँ पे जिनको हमने प्रिपेयर किया, जिनको हमने थेरेपीज़ दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ से स्कूलिंग के लिए हमने तैयार किए। हमने भी बहुत जगहों पे कैंप्स किए हैं, बहुत जगहों पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं, स्कूल्स में गए हैं। अगर किसी को मेंटल हेल्थ की इश्यूज़ है, किसी को भी कोई इशू है, या कोई स्पेशल बच्चा है जिनका केयर नहीं हो पा रहा है, वी आर हियर टू लिसन, वी केयर, वी लिसन एंड वी एम्पावर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उबैद भट्ट। मैं यहाँ ब्रेनप्रेन्योर्स चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में सेंटर हेड हूँ।
तो यहाँ पे हम एक्चुअली करते क्या है, यहाँ पे कुछ बच्चे आते हैं हमारे पास जिनको स्पीच थेरेपी की नीड होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की नीड होती है, किसी को स्पेशल एजुकेशन की नीड होती है या किसी को फिजियोथेरेपी की नीड होती है। वी हैव स्पेशल यहाँ पे काउंसलर्स हैं हमारे पास थेरेपिस्ट हैं जो ये थेरेपीज देते हैं। अब आप बोलेंगे स्पीच थेरेपी है क्या? इट इज़ बेसिकली कि अगर आपके पास कोई बच्चा है जो 4 साल का है, 5 साल का है, स्पीच अभी आई नहीं है उसकी, वो बोल नहीं पा रहा है, 1 वर्ड बोलता है या 2 वर्ड या बात ही नहीं कर पा रहा है, उसमें आती है स्पीच थेरेपी, जहां हमारे स्पीच थेरेपिस्ट उनके ऊपर एक प्लान बनाते हैं कि इसकी स्पीच में हमें फोकस कैसे करना है। आपको शायद पता होगा कि 5 साल की उम्र से कम जो बच्चे होते हैं उनमें अर्ली इंटरवेंशन होता है। अर्ली इंटरवेंशन क्या होता है? बाय द एज ऑफ 5 आपका 80% माइंड डेवलप होता है। 5 इयर्स के बाद भी हम ये चीज कर सकते हैं, बट इट विल टेक मोर टाइम टू गेट स्पीच। अब स्पीच थेरेपी में हमारी जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं वो स्पेशल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, स्पेशल उनके प्लान्स होते हैं जिसके थ्रू वो बच्चों में स्पीच लाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। अगर आपके पास घर पे बच्चे हैं जो बहुत ही एग्रेसिव हैं, जो आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहे हैं, जिनका ग्रॉस मोटर स्किल्स बहुत पुअर है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत पुअर है, उसके लिए हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जाते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट फिर अपने प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पे उनको थेरेपीज देता है, सेशंस देता है, उनके ऊपर प्लान बनाता है कि मेरा अगर इस बच्चे का एग्रेशन है तो मुझे एग्रेशन कम कैसे करना है, क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, कौन सी एक्टिविटीज से कौन से गोल अचीव होते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, उनकी कंसल्टेशन होती है हमारे पास, उनको अगर बोलते हैं हम इनिशियली हम 6 मंथ्स का प्लान ले लेंगे, तो 6 मंथ्स प्लान के अकॉर्डिंग हमारा एक प्लान बना सेट करते हैं थेरेपिस्ट कि अगले 6 महीने में हम क्या गोल्स अचीव करेंगे। और ये गोल्स और ये एक्टिविटीज़ जो हमने बनाई हैं हमारे थेरेपिस्ट ने, ये पेरेंट्स के साथ ट्रांसपेरेंसी में डिस्कस की जाती है कि आफ्टर 6 मंथ्स हम ये नोटिस करें कि जो प्लान है ये हमारा कितना सक्सेसफुल हुआ है। इसके अलावा हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट है। फिजियोथेरेपिस्ट ऑब्वियसली जहाँ पे बच्चों को, चाइल्ड थेरेपिस्ट भी, और अभी हमने इनॉग्रेशन किया हुआ है एडल्ट थेरेपी के लिए। चाइल्ड थेरेपी में भी फिजियोथेरेपी में भी जहाँ पे हमें लगता है कि बच्चे की नीड है, बोन्स का थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है या मूवमेंट नहीं है, हाथ में ग्रिप नहीं है, वहाँ पे हमें उन पे फिजियोथेरेपी का काम करना होता है। उसके अलावा जो हमारे पास है स्पेशल एजुकेटर हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जब स्कूल में जाते हैं तो वो कोप अप नहीं कर पाते स्टडीज़ के साथ। उनका अगर मैं एग्जांपल आपको एक दे दूं, एग्जांपल क्या आएगी, आपने तारे ज़मीन पे मूवी देखी होगी। तारे ज़मीन पे क्या था कि उस बच्चे के लिए एक स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत थी, बिकॉज नोबडी वाज अंडरस्टैंडिंग कि उस बच्चे की नीड क्या है। एक हर्ड मेंटालिटी में उसको पढ़ाया जा रहा था, बट उसको समझ नहीं आ रहा था, एंड ही वाज सेइंग कि मैं क्यों बोलूं दुनिया को कि मुझे पढ़ना नहीं आता। ठीक है, तो उसको बाद में आमिर खान जब इंट्रोड्यूस करते हैं, ही इज अ स्पेशल एजुकेटर उस वक्त। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर हैं जो एक बच्चे के अकॉर्डिंग प्लान बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा है 3rd में, उसका मैथ्स कमजोर है या उसका इंग्लिश कमजोर है या कोई ऐसी चीज में वो कमजोर है, पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, तो उसके लिए भी हम डिवाइस प्लान करते हैं एक कि इसको 35 मिनट्स या 40 मिनट्स का सेशन अगर हम रखेंगे तो इसके सेशन में क्या क्या प्लान करना है, क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, तो ये सब हमारे सेंटर पे चलता है। तो आज हमने जो किया, आज हमने बेसिकली अपने एक फिजियोथेरेपी वर्टिकल को बढ़ाने के लिए अडल्ट थेरेपी को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हैं, जब आप देखते हैं नीड है, जैसे जब हमारी CEO मैम ने ये सेंटर शुरू किया था तो हमें मार्केट में लगा कि यहाँ पे बच्चों को नीड है। आफ्टर कोविड तो ज़्यादा ही बढ़ चुकी है, स्क्रीन टाइम बच्चों का बढ़ चुका है। तो ये तो वैसी चीज़ें हैं कि जो हमारे थेरेपिस्ट बता सकते हैं, बट द थिंग इज व्हेन वी डायग्नोज दैट देयर इज अ नीड ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी टू अ चाइल्ड, तो हमारे यहाँ पे डिवाइस करते हैं हम उस हिसाब से प्लान, और बच्चों को उस हिसाब से एडमिट करके उस प्लान को हम एग्जीक्यूट करते हैं।